हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे रोगाणुत्पादनीय अध्याय। ये हमारे स्वास्थ्यवृत्त के अनुशासन सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 5वां है। इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वेग धारण होता क्या है और वेग उदीरण होता क्या है और इसका हेल्थ और मॉर्बिडिटी के साथ रिलेशन क्या है। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट अधारणीय वेगा को अगर हम धारण करते हैं तो क्या क्या हमें सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं और उनके ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वेग उदीरण और दिनचर्या में धारणीय वेग का इम्पोर्टेंस, जो कि मेंटल हेल्थ को जो प्रमोट करते हैं। तो सबसे हम लोग 2 टॉपिक के आज की वीडियो में कवर करेंगे और 2 टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं वेग धारण होता क्या है। वेग धारण का मतलब होता है कि नेचुरल अर्जेस को फोर्सफुली धारण करना, मतलब फोर्सफुली उनको रोकना, सप्रेस करना। ये 2 वर्ड से बना होता है, वेग और धारण। वेग का मतलब नेचुरल अर्जेस और धारण का मतलब होता है सप्रेशन। अब इसका हेल्थ के साथ क्या रिलेशन है। आचार्य वाग्भट्ट ने बताया है कि अगर हम वेग को धारण करते हैं तो हमारा वात इंक्रीज होता है या वात विसिएट होता है। अब वात विसिएट के कारण कफ और पित्त को भी ये विसिएट करता है, जिससे हमारे बॉडी में त्रिदोष इम्बैलेंस हो जाते हैं और वेरियस डिसीजेस आ सकती हैं। अब इसको मॉडर्न एस्पेक्ट से समझा जाए तो रिफ्लेक्स जो होते हैं इन्हीं को हम मेनली अर्जेस बोलते हैं, या अर्जेस और रिफ्लेक्स दोनों चीज़ें सीएनएस के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं और वो भी मेनली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। अगर एक एग्जांपल के रूप में हम लेते हैं स्नीजिंग को। स्नीजिंग जो होता है ये एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, किसके अगेंस्ट या किसके द्वारा किया जाता है। इरिटेट मटेरियल है, जो भी इरिटेशन होता है हमारे नोज़ में, और इनको बाहर करने के लिए हम स्नीज करते हैं या हम छींकते हैं जिसको। अगर यही स्नीजिंग प्रोसेस ना हो तो सभी इरिटेंट मटेरियल हमारे नोज में या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहेंगे। क्योंकि जब हम स्नीज करते हैं तो फोर्सफुली एयर बाहर आता है, जिसके थ्रू सभी मटेरियल्स, इरिटेंट मटेरियल बाहर आ जाते हैं। अगर हम इसी वेग को सप्रेस कर देंगे तो सारे इरिटेंट मटेरियल हमारे नोज़ में या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहेंगे और वहाँ जाके वो सरफेस को डैमेज कर सकते हैं या डिफरेंट डिजीज कॉज कर सकते हैं। सो इसीलिए ये पूरा चैप्टर हमें बताया गया है कि हमारे लिए वेग को धारण करने का क्या दुष्परिणाम हो सकता है। अब देखते हैं वेग धारण का कॉन्सेप्ट क्या होता है। वेग धारण से क्या होता है, वात विशेषण होता है। वात विशेषण से पित्त और कफ विशेष होगा। अब इससे क्या होगा कि जो हमारा दोष विसिएट हो रहा है उसका पूरे बॉडी में संचार होगा, और अगर कफ, वात, पित्त जो भी हैं सब पूरे बॉडी में प्रकोपित होकर फैल रहे हैं तो ये जाके स्रोतस में रुकेंगे, जहाँ दोष से दोष समूर्छन होगा। दोष दोष समूर्छन होते ही डिजीज का मैनिफेस्टेशन हो जाता है। सो इसी कारण वेग धारण नहीं करना चाहिए। अब वेग उदीरण क्या होता है। वेग उदीरण का मतलब होता है फोर्सफुली एक्सपल्सन ऑफ द नेचुरल अर्जेस। ये 2 वर्ड से बनता है, वेग और उदीरण। वेग का मतलब हम सब जानते हैं, नेचुरल अर्जेस। उदीरण का मतलब होता है फोर्सफुल एक्सपल्सन ऑफ एनीथिंग। तो इसीलिए हम इसको वेग उदीरण के नाम से जानते हैं। अब वेग उदीरण का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर हमारे शरीर में कोई भी वेग अच्छे से नहीं बना है या सकृत वेग मान लीजिए अच्छे से नहीं बना है और हम इसको फोर्सफुली एक्सपेल आउट करने की ट्राई करते हैं तो यह क्या करेगा कि हम सब जानते हैं कि जो पुरीस होता है इसमें से एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है और वाटर का एब्जॉर्प्शन मेनली होता है। अगर हम उसी को फोर्सफुली एक्सपेल करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होगा, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होगा। इससे लिक्विडी जो फीकल मैटर है वो भी बाहर आएगा। और अगर हम न्यूट्रिएंट्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन सही से ना करें तो जो धातु होती हैं इनको अपना पोषण सही से नहीं मिल सकता, और जिसके कारण धातु फॉर्मेशन में डिस्टरबेंस आएगा। और हम जानते हैं एक स्वस्थ का लक्षण होता है समधातु। अब समधातु नहीं रहेगा तो स्वस्थ आदमी कैसे रहेगा। और यही कारण है कि
वेग उदीरण से भी डिजीज होता है। अब देखते हैं अधारणीय वेग। आज इसमें मेनली चरक के पॉइंट ऑफ व्यू को कवर करेंगे और थोड़ा सा अष्टांग हृदय का हम बताते चलेंगे। अधारणीय वेग जो होते हैं ये चरक ने कितने बताए हैं, आइए देखते हैं। ना वेगान धारयेत धीमान जातान मूत्र पुरीसयो, दो हुआ मूत्र और पुरीस। ना रेतसो न वातस्या न छर्द्या छवथोर्न चा, रेतस वात छर्दी छवत, चार दो छः। ना उद्गारस्य न जृंभाया न वेगान च्युत पिपासयो, उद्गार जृंभा छः दो आठ और क्षुत और पिपासा 10। ना वाष्पस्य न निद्राया निश्वासस्य श्रमेण च, ना वाष्प 11 निद्रा 12 श्वास 13। एतान धारयतो जातान वेगान रोगा भवन्ति। इन सभी 13 वेगों को धारण करने से हमें डिफरेंट टाइप के रोग होते हैं और इन सब का पृथक पृथक चिकित्सार्थतान में निगदतः शृणु, इन सब के पृथक पृथक चिकित्सा बताए गए हैं। तो अब देखते हैं अष्टांग हृदय में क्या बताया गया है। तो अब हम देखते हैं अष्टांग हृदय में बताए गए अधारणीय वेग। वेगान धारित वात विडमूत्र चौत्रिचुनाम निद्रा का सश्रम श्वासा जृंभा सुरुच्छर्दि रेतशाम। वात विण मूत्र छव त्रिट क्षुधा निद्रा कास श्रम श्वास जृंभा अश्रु छर्दी रेतस 13 वेग। अब हम एक एक करके देखते हैं। डिजीज ड्यू टू सप्रेशन ऑफ मिक्चुरेशन और उसके ट्रीटमेंट। मतलब अगर हम मूत्र वेग को धारण करते हैं तो क्या क्या डिजीज या सिम्टम्स हमें दिख सकते हैं और उसके ट्रीटमेंट क्या होंगे, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। सब पहला वाला जो है ये चरक संहिता का है और आखिरी के श्लोक ये अष्टांग हृदय के हैं। बस्ती मेहनयो शूलम मूत्र कृच्छम शिरोरुजा। इसमें बताया गया है कि बस्ती और मेहन में शूल मतलब पेन होगा। अब बस्ती और मेहन का मतलब क्या होगा, ब्लैडर और फैलस। बिनामो वंशणानाः स्यातलिंग मूत्र निग्रहे। ओके, बिनामो आदमी थोड़ा सा झुक के, वंशणों में पेन, अनाह मतलब डिस्टेंशन होगा। वंशण का मतलब यहाँ लोअर एब्डोमेन से लिया गया है। स्यातलिंगम मूत्र निग्रहे, मूत्र वेग को धारण करने से ये जो लिंग मतलब लक्षण होते हैं वो आपको दिखाई देंगे। अब इसके ट्रीटमेंट देखते हैं। स्वयदावगाभ्यंगान सर्पिश्चावपीडिकम मूत्रे प्रतिहते कुर्यात् त्रिविधम बस्तिकर्म च। इन केस ऑफ ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग फोमेंटेशन, स्वेदन चिकित्सा जो होता है वो करते हैं। अवगाह टब बाथ या सिड्ज बाथ बोलते हैं। अभ्यंग मसाज करते हैं। सर्पी और पीडक, और पीडक का मतलब यहाँ देखने लायक है। और पीडक का मतलब होता है घी को लार्ज डोज में कंज्यूम करना बिफोर एंड आफ्टर मील। और औपीडक बताया किसका गया है, सर्पी का, इसीलिए यहाँ पे घी टर्म यूज किया गया है। मूत्र प्रतिहते कुर्यात् त्रिविधम बस्ति कर्मचा। 3 टाइप ऑफ बस्ती इज इंडिकेटेड। थेरेपेटिक एनीमिया विथ ऑयल डिकॉक्शन एंड मेडिसिन थ्रू यूरिनरी ओरिफाइसेस। अब यहाँ पे देखते हैं अंग भंग अस्मरी बस्ती में द्रवंक्षण वेदना। यहाँ अस्मरी के बारे में बताया गया है। मुस्तर शिरोधात पूर्वे चा प्रायो रोगा। ओके, इसमें भी हमको मूत्र जैसे तुपाने चा प्राग भक्तम सस्ते गिरते, इसमें विघृत पान के बारे में बोला गया है, वो भी औपीडक करके। अब देखते हैं डेफिकेशन को रोकने से क्या सिम्टम्स दिखते हैं। पक्वाशय शिरः शूलम वातवर्चो अपरिवर्तनम। इसका मतलब क्या होता है,
पक्वास और शूल होगा। वात वर्चो अप्रवर्तनम, जो फीकल मैटर को रोकने से फ्लैटुलेंस और फीकल मैटर दोनों का रिटेंशन होता चला जाएगा। पिंडिको द्वेष्टादमानम पुरुषे स्यात् धारिता, इसका मतलब हुआ कि क्रैम्प्स कहाँ पे आएंगे? काफ मसल। पिंड का मतलब काफ मसल। पिंडिको द्वेष्टानादमानम पुरुषे स्यात् विधारते, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन आदमानम पुरुषे स्यात् विधारते, इन द सेंस पुरुष वेग को धारण करने से। अब इसकी चिकित्सा लास्ट के 2 लाइन में लिखे हुए गए। स्वेद अभ्यंगावगाहश्च वर्तयो वस्ति कर्म च स्वेदन अभ्यंग और अवगाह वर्ती। वर्ती इन द सेंस यहाँ पे रेक्टल सपोजिटरी से, जैसे हम लगाते हैं ग्लिसरीन बत्ती आती है वो यूज करते हैं, उसी तरह से यहाँ वर्ती आती है। बस्ती कर्मचा कैसे? थेरेपेटिक एनीमा हितम प्रतिहते वर्चस्य अन्नपानम प्रमाथि च। यहाँ पे क्या होगा? आदमी को फूड और ड्रिंक ऐसा खाना चाहिए जिससे बाउल एवोक्यूएशन हो जाए और ऑब्स्ट्रक्शन हट जाए। अष्टांग हृदय में भी सेम लगभग मिलते जुलते सिम्टम्स हैं। संकृतो पिंडिको द्वेष्टा प्रतिस्याय शिरोरुज, यहाँ पर प्रतिस्याय बोला गया है। ऊर्ध्ववायु परिकर्तो हृदयस्य प्रोदनम मुखेन बिट प्रवृत्तिश्च पूर्वोत्तोका श्यामया स्मृता। ओके, इसमें लगेगा कि मुख से विट आ रहा है। इसमें भी विड़वेदी अन्नपान के बारे में बोला गया है चिकित्सा में। अब देखते हैं इजाकुलेशन यानी रेतस के अर्ज को रोकने से क्या होता है। मेड्रे विष्णयो शूलम अंग मर्दो हृदय व्यथा, इसका मतलब होता है कि पेनिस में पेन, टेस्टिकल्स में पेन, बॉडी एक, पेन इन कार्डियक रीजन, हृदय व्यथा। भवेत प्रतिहते शुक्रम विबद्धम मूत्रमेव वा, अगर हम जो रेतस या शुक्र के वेग को रोकते हैं तो हमारे मूत्र में भी ऑब्स्ट्रक्शन आएगा या हम यूरिन को पास अच्छी तरह से नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। इसकी चिकित्सा तत्र अभ्यंगावगाहश्च मदिराचा चरणायुधा, इसका जो ट्रीटमेंट होता है ये क्या होता है? सिड्जबात, अभ्यंग और फिर अल्कोहल ड्रिंक्स यानी मदिरा, चरणायुधा। सालीपयो निरूहश्च सस्तम मैथुनमेव च, साली चावल, पय दूध, निरूह सस्तम निरूहस्ती, फिर मैथुन। अब डिजीज ड्यू टू सप्रेशन ऑफ अर्ज टू पास फ्लैटुलेंस, अधोवात को रोकने से क्या क्या डिजीज या सिम्टम्स हमें दिखते हैं ये देखते हैं। संगो विड़मूत्र वात नाम अधमानम वेदनाक्लमः जठरे वात जाश्चान्य रोगाः स्युवात निग्रहात्। अब फिसीज का रिटेंशन, यूरिन और फ्लैटुलेंस का रिटेंशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेन, फटीग और बाकी सभी एब्डोमिनल डिजीज होते हैं। कैसे? अगर हम फ्लैटुलेंस के वेग को रोकते हैं तो ऐसे केस में हमें क्या क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। स्नेहन स्वेद विधिस्तरः वर्तयो भोजनानि च पानानि वस्तयश्च एव सस्तं वातानुलोमनम। In case of external and internal administration of unctuous substance, स्नेहन, स्वेदन और मेनी अनच्युअस सब्सटेंस देना चाहिए। फर्मेंटेशन पर रेक्टल सपोजिटरीज लाइक वर्ती। इनटेक ऑफ फूड एंड ड्रिंक हैविंग कार्मिनेटिव एक्शन, जो यहाँ पे बताया गया है पानानि वस्तयश्चैव सस्तम वात अनुलोमनम। और बस एनीमा तो थेरेपेटिक एनीमा मतलब बस्ती। ओके, अब देखते हैं डिजीज ड्यू टू सप्रेशन ऑफ वोमिटिंग। वोमिटिंग मतलब छर्दी के वेग को धारण करने से हमें क्या क्या सिम्टम्स या डिजीज दिखाई दे सकते हैं।
कंडू, कोठ, अरुचि, व्यंग, शोथ, पांडु, आमज्वर, कुष्ठ, हिल्लास, विसर्प, छर्दी, निग्रह, जागदा। छर्दी को रोकने से हमें ये सब सिम्टम्स दिखाई देंगे। मेनली हम इसमें स्किन डिजीजेस ज़्यादा देखते हैं, उसके साथ साथ ज्वर, पांडु, शोथ, व्यंग, ये सब देखते हैं। अब इसमें हम चिकित्सा क्या देंगे? भुक्त्वा प्रच्छर्दनम, धूमो लंघनम, रक्तमोक्षणम। इन सच केस प्रच्छर्दन, प्रच्छर्दन यहाँ पे एक वर्ड आया है, इसका मतलब होता है थेरेप्यूटिक इंडक्शन ऑफ वोमिटिंग। ठीक, इन जो वोमिटिंग में हमें क्या क्या चिकित्सा देना चाहिए? धूमो, लंघन, रक्तमोक्षण। धूमपान, लंघन और रक्तमोक्षण, ये 3 चिकित्साएं उचित मानी गई हैं। उसके साथ रुक्ष अन्नपान का सेवन कराना है, व्यायाम हल्का और विरेचन बताया गया है, विरेकाश्चत्र सस्त्यते। अब देखते हैं स्नीजिंग के रिफ्लेक्स को रोकने से क्या होता है। मन्यस्तंभ शिराशूलम अर्दितम अर्धावभेदको इंद्रियाणाम च दौर्बल्यम छवथो स्यात् विधारणात्। छवथु वेग को रोकने या स्नीजिंग को रोकने से नेक स्टिफनेस, मन्यास्तंभ, शिराशूल, हेडेक, अर्दिता, फेशियल पैरालिसिस या फेशियल पैलसी भी इसको बोलते हैं, अर्थावभेदक, पेन इन हाफ साइड ऑफ हेड जो होता है, अर्थ अवभेदक, अर्ध अवभेदक होता है। इंद्रियाणाम च दौर्बल्यम, वीकनेस ऑफ सेंस ऑर्गन, छवथो स्याद विधारणात्, ये सभी चीज़ें छवथु रोग को छवथु वेग के रोकने के कारण होती है। अब देखते हैं इसके चिकित्सा क्या होते हैं। तत्र ऊर्ध्वजत्र के अभ्यंग स्वेदो धूम सनामना। इस केस में चिकित्सा होती है अभ्यंग स्वेदन, और सुप्रा क्लेविकुलर रीजन मतलब चत्र ऊर्ध्व रीजन में ये सब चीज़ें करानी चाहिए। उसके बाद धूमपान। अब एक यहाँ पे सा नामन, नामन मतलब नेजल ड्राफ्ट, नस्य कर्म करना चाहिए। हितम व तग्नम मध्यम च घृतम च उत्तर भक्तिकम, यहाँ पे घृत देना चाहिए वात को कम करने के लिए, और जो भी वातर जो भी फूड मटेरियल्स होते हैं उसको भी देना चाहिए। बेल्चिंग को बेग को रोकने से होने वाले सिम्टम्स में हम देखेंगे तो हिक्का, श्वास, अरुचि, कंप, विबंध, और हृदय और उर में जो होगा ये कंजेशन फील होगा। अब इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो देखते हैं। इसमें हिक्का के तुल्य औषध देना चाहिए। अब डिजीज ड्यू टू सप्रेशन ऑफ अर्ज ऑफ यार्निंग माने जिह्वा को रोकने के लिए विनामो आक्षेप संकोचा सुप्ति कंप प्रवेपनम जिह्वाया निग्रह तत्र सर्ववातग्नम औषधम। इसमें औषध के बारे में दूसरे ने बताया गया कि यहाँ पे वातग्न औषध देना चाहिए। इसके सिम्टम्स होते हैं विनाम, आक्षेप, संकोच, सुप्ति, कंप और प्रवेपनम। एक एक करके मीनिंग देखते हैं। क्रुकनेस ऑफ बॉडी मतलब थोड़ा सा आगे की तरफ झुकेगा। कन्वर्जन संकोच, आक्षेप, संकोच कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल होगा। सुप्ति नमनेस आएगा। कंप ट्रेमर्स होंगे और ट्रम्बलिंग प्रवेपनम। इसके ट्रीटमेंट में हमको वात पैसिफाइंग मटेरियल्स देना चाहिए। अब डिजीज ड्यू टू सप्रेशन ऑफ अर्ज ऑफ हंगर, क्षुधा वेग को धारण करने से क्या क्या डिजीज हो सकते हैं। कार से दौर्बल्य वर्णम अंग मर्दो अर्ची भरमा। कार से दुबलापन, दौर्बल्य, वीकनेस, वैवर्ण्य, वर्ण को डिस्टर्बेंस होगा। अंग मर्द बॉडी पेन, अरुचि और भ्रम उत्पन्न होगा। अब इसके औषध क्या है? स्निग्ध लघु भोजन। डिजीज ड्यू टू सप्रेशन ऑफ अर्जेस ऑफ थर्स्ट एंड इट्स ट्रीटमेंट देखेंगे। तृष्णा वेग को धारण करने से होने वाले डिजीजेस। कंठस्य शोषो बाधिर्यम श्रम साधो हृदय व्यथा पिपासा निग्रह तत्र शीतम तर्पण मिश्यते। इसका मतलब हुआ कंठ शोष, ड्राइनेस ऑफ थ्रोट, बाधिर्य मतलब थोड़ा सा डीफनेस आएगा, श्रम
feeling of exhaustion, साधो हृदय व्यथा, weakness and cardiac pain। पिपासा निग्रह, इसमें सभी पिपासा को हटाने वाली मतलब तृष्णा निग्रह जो भी मटेरियल्स होते हैं उनको देना चाहिए, और इसमें तर्पण करने वाले शीत द्रव्य देने चाहिए। डिजीजेस ड्यू टू सप्रेशन ऑफ टीयर्स, बाष्प वेग को रोकने से होने वाले डिजीज और इसके ट्रीटमेंट देखेंगे। प्रतिस्यायो अच्छी रोगश्च हृदय रोग अरुचि भ्रमा बाष्पस्य निग्रह तत्र स्वप्नो मध्यम प्रिय कथाम, बाष्प को रोकने से होने वाले डिजीज के लिए स्वप्न मतलब निद्रा, मध्य और प्रिय प्रिय कथाओं को सुनना चाहिए। प्रिय कथा मतलब जो उसको अच्छा लगे वैसी कहानियाँ सुनाई जाएं या वैसी स्टोरीज सुनाई जाएं। प्रतिस्याय, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? प्रतिस्याय राइनाइटिस, अच्छी रोग आई डिसऑर्डर, हृदय रोग कार्डियक डिजीज, अरुचि एवर्जन ऑफ फूड, भ्रम डिजीनेस। अब हम देखेंगे निद्रा वेग को धारण करने से होने वाली बीमारियां या सिम्टम्स और उसके ट्रीटमेंट। जृंभा अंगमर्द तंद्रा च शिरोरोग अच्छी गौरवम निद्रा विधारणा तत्र स्वप्नम संवाहनानि च। जृंभा अंगमर्द और तंद्रा यॉर्निंग, बॉडी पेन और ड्रॉजीनेस। शिरोरोग डिजीज ऑफ हेड रीजन, अच्छी गौरव हैवीनेस इन आईज। ये सब कैसे होता है? अगर हम नहीं सोते हैं। आप प्रैक्टिकली भी देखेंगे, जिस दिन आप पूरी रात जागेंगे उस दिन हमारे आईज में हैवीनेस होगा, थोड़ा सा ड्रॉजीनेस आएगा और चमहाई तो आती है अगर हम नींद नहीं लेते हैं तो। अब इसके लिए औषधि क्या है? स्वप्नम संवाहनानि च, साउंड स्लीप और संवहन जेंटल मसाज। अब देखते हैं श्रम श्वास को धारण करने से क्या क्या डिजीज हो सकते हैं और उसके ट्रीटमेंट। गुल्म हृदय रोग समूह श्रमणी श्वास विदारणात् जायन्ते तत्र विश्रामो व तग्न्यश्च क्रियाहिता। जो गुल्म हृदय रोग और समूह ये सब होंगे क्यों? श्रमणी श्वास धारण करने से, मतलब श्वास वेग को धारण करने से। गुल्म का मतलब होता है लंप इन एब्डोमेन, और हृदय रोग कार्डियक डिजीज, समूह स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, और इसका जो चिकित्सा होती है वातग्न होता है। वातग्न जितने भी डिजीज, जो भी मटेरियल्स होते हैं, जो भी ड्रग्स होते हैं वो दिए जाते हैं। कास वेग या अष्टांग हृदय में दिया गया है, इसको धारण करने से क्या हो सकता है? काशस्य रोधात वृद्धि श्वास अरुचि हृदय सोसो हिदमा च कायवत्र काशहाम सुतराम विधि। काशस्य रोधात वृद्धि, काश को रोध मतलब वेग धारण करने से श्वास में वृद्धि होगी, अरुचि आएगा, हृदय के रोग होंगे, शोष होगा और हिदमा होगा। काश वेग को रोकने से होने वाली बीमारियों के लिए हमें सभी कायवत्र काशहाम सुतराम विधि, जो काश के जो भी विधि होते हैं काश डिजीज को रोकने को क्योर करने के लिए, वो सारे ट्रीटमेंट्स, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स अपनाए जा सकते हैं। थैंक यू। ये हमारा दोनों टॉपिक कवर हुआ स्टार्टिंग का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना अगला 2 टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी। थैंक